हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम दरोगा का सेट लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सटीक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर चर्चा करें तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए आपका डैन मोरेन, ऑप्शन बी संजय गुब्बी, ऑप्शन सी इंटर बाय डैन, ऑप्शन डी फरीद जाकरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कल्प स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश के द्वारा। कौन सा राज्य सरकार? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ATP कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ATP कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? तो आपका भारत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? 6 का क्वेश्चन बी करेक्ट आंसर है आपका 12 मार्च 2021। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, गुजरात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत सरकार द्वारा किस बैंक को ईसा रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2021 में प्रसिद्ध हेरात पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर में। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, जम्मू और कश्मीर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी PC मोदी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, PC मोदी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, NCB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आपका SN प्रधान को किया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपका हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जापान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जापान हो जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका 2002 में किया गया, 2020 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका केरल में किया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? केरल में किया गया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, ओलंपिक खेलों में जन्माष्टमी स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाली पहले भारतीय कौन है? तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राइडर कप 2021 का विजेता कौन है? राइडर कप 2021 का विजेता कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अमेरिका। कौन है? अमेरिका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो आपका चीन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, चीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2021 में ला पिरेज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में किया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, RBI द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी
जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका नीरज चोपड़ा को किया गया। किसे? नीरज चोपड़ा को किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस राज्य सरकार ने खोरक धंधा शब्द का प्रयोग प्रतिबंध लगाया था? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय मूल की किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, भव्या लाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना शुरुआत की है? तो आपका 1992। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, झील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया, झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया, पादप। 28 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो त्वचा कैंसर। क्या? त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर N2O, ये नाइट्रस गैस है। N2O नाइट्रस गैस, ये क्या है? नाइट्रस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कहने का मतलब CO2 है, NO2 है और O3 है। तो ये आपका NO2 नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब सूची दिया है, मिलान करना है। ठीक है, 31 नंबर का आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी करेक्ट आंसर। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो महानदी पर। उसके बाद थीन बांध कहाँ है? रावी नदी पर है। ठीक है, सी सलाल परियोजना कहाँ पर है आपका? सलाल परियोजना हो गया आपका चिनाव। पोंग बांध कहाँ पर हो गया आपका? तो आपका यहाँ पर पोंग बांध हो गया व्यास नदी पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। डेक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो आपका हो जाएगा बी, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान में क्या है? डेक्कन पास। डेक्कन पास किसके पास है? तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे? स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है आपका रेगुर मिट्टी है। क्या है? रेगुर मिट्टी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। कौन सा मिट्टी है? रेगुर मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं है? तो 36 बरमुंडा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, 36 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्न में कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए आपका लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी लेटेराइट मिट्टी हो गया। ठीक है, जिसमें आयरन एवं सिलिका की मात्रा होती है। लेटेराइट मिट्टी में क्या होती है? आयरन और सिलिका की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो आपका किया गया 1983 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। कब किया गया? 1983 में किया गया। ठीक है, चलिए
इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में बोलेगा अग्रणी राज्य तो आपका उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में। और आपको पता होगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी कब हुआ था? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? किसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है? आपको पता होगा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को आपको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो होता है अब वह तृतीय क्षेत्र हो गया। पहले प्राथमिक क्षेत्र था, अब तृतीय क्षेत्र कर दिया। उसी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, स्थिर दाम पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, स्थिर दाम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। किसका? वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आय जो होता है वह राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ए एनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए जो है कि करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5 दोस्तों में से प्रत्येक, ये तो आपका मैथ है। ठीक है, तो मैथ आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए 46, ऐसे भी आंसर हम बता देते हैं। आपका 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैथ के लिए टाइम लगेगा ज़्यादा सोल्व करने में। ठीक है, इसीलिए इसमें तो होगा नहीं। चलिए अगला क्या, महत्तम समावर्त, ये भी आप बना लीजिएगा। महत्तम समावर्त आसान क्वेश्चन पूछता है, आपका आंसर बता देते हैं। आपका जो है कि 47 का आंसर हो जाएगा बी आपका। ठीक है, चलिए 5 टू मैथ रहेगा, आपको चिंता करने का अवसर नहीं, एकदम आसान सब रहेगा, बन जाएगा। चलिए 48 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप मैथ सॉल्व कर लेंगे। चलिए 49 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 50 नंबर अगर बात करें, ये सब मैथ आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा एक ट्रिक देख लीजिए, जब भी क्षेत्रमिति का सवाल रहेगा तो हमेशा उसको ऑप्शन में 11 से भाग देने पर जो कट जाएगा समझ जाइए वही आंसर होगा। तो 11 दूनी 22, यहाँ ये कट रहा है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये भी कट रहा है, तो आपको बड़ा वाला चुनना है। ठीक है, चलिए ये सब एक ट्रिक हो गया। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर अगर बात करें, तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो 52 नंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट है, महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर है महान्यायवादी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का भी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत? आपका जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोलेगा किस देश से लिया गया? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 53 में साफ शब्दों में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53। और 52 में जो है राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद यहाँ पर 56 की अगर चर्चा करें तो पदावधि होगा, राष्ट्रपति की पदावधि। 56 में क्या होगा? राष्ट्रपति की पदावधि। यहाँ 54 राष्ट्रपति के लिए शर्त। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और संसद का पहली बैठक में जो होता है वह प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में आप कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा गया?
तो आपका 58 का आंसर नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, VR मेहता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश दिया गया? तो आपका अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, निम्न में किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगर बोलेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप रूपरेखा कौन तैयार किया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगर बोलेगा संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से है? ब्रिटेन से है। लिखित आपका यहाँ पर लिखित संविधान, हाँ, और लिखित संविधान ब्रिटेन से, ध्यान में रखना। अगर और लिखित पूछेगा तो आपका ब्रिटेन। ठीक है, 62 नंबर यहाँ कर रहा है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ किसकी देन है? लिखित संविधान की अवधारणा बोलेगा तो फ्रांस की देन है। किस देश की देन है? आपका फ्रांस की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो आपका 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया शिक्षा को। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था, राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक, MBT का सबसे बड़ा काल था, साम्राज्य था इसमें सल्तनत काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या था? गैर मुसलमानों से लिए का धार्मिक कर क्या था? तो जजिया कर था। गैर मुसलमानों से लिया जाता, कहने मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था जजिया कर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दसवंत एवं बसावन निम्न में किसके मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे? तो आपका हो जाएगा अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। नवरत्न किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता है चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो चावल का प्रथम साक्ष्य जो हुआ आपका वो लोथल में हुआ था। कहाँ पर? लोथल। लोथल कहाँ था? आपका गुजरात में। लोथल बोलेगा तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से है। रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। किससे? रुद्रदामन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पुस्तक किताब उल हिंद, किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया, अलबरूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष कठिन तपस्या के बावजूद भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध। ठीक है, जिसके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स का है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? प्रथम जो जन आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन, वह क्या था? असहयोग आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो BD सावरकर के द्वारा किया गया। तो ये हीटेड क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? BD सावरकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देव समाज अगर बोलेगा तो पंडित शिव नारायण ने किया था, पंडित शिव नारायण ने किया था। इंडियन लिंग बोलेगा तो शशिर कुमार घोष। इंडियन लिंग की स्थापना किसने किया था? शशिर कुमार घोष, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगर प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो हेमेश चंद्र बनर्जी। अगर मुस्लिम अध्यक्ष कहा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब। महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर।
गुरुदेव किसे कहते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो आपका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो रक्त कैंसर को करने के लिए आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट 60 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। आर्सेनिक 74 का बोलेंगे, आर्सेनिक 74 तो ट्यूमर के इलाज करने के लिए बोलेगा, ट्यूमर के इलाज करते हैं। सोडियम 24 बोलेगा तो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए, रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपको पता होगा कोयले का 4 प्रकार होता है, कोयले का 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होता है एंथ्रासाइट कोयला में। लिग्नाइट कोयला को आपको भूरा कोयला कहा जाता है, पीट कोयला को घटिया कोयला कहा जाता है। सामान्य कोटि का कोयला जो कहा जाता है वह बिटुमिनस कोयला को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कार्बन की मात्रा पूछा है तो एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कार्नेलाइट जो है किसका अयस्क है? तो आपका यूरेनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करने का मतलब हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे और याद रखें टेलीग्राम में ये सारा पीडीएफ अवेलेबल, इसीलिए आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीरज सर कटिहार सर्च करके। निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो आपका हरितगृह गैस नहीं है तो आपका ऑक्सीजन हरितगृह गैस नहीं है। तो कहने का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब सभी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अगर दूरदृष्टि दोष की बात करें तो रेटिना के पीछे बनता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, रेटिना के पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भूस्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक स्थिर ऊंचाई पर वह घूमता है, एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा चाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल। ठीक है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पार्श्वतः उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर करते हैं? जल विद्युत उत्पादन निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर करते हैं? तो आपका 88 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो करने का मतलब आपका हो जाएगा गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा और दूसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। यकृत में एनालाइन यानी कि अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। निम्नलिखित में कौन विटामिन का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? विटामिन के थक्का जमने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विटामिन के का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी किस ग्रंथि से होता है? तो आपका अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। मानव हृदय को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आपको पता होगा मानव हृदय को 4 चेंबर में बांटा गया। मानव हृदय को कितने भागों में बांटा गया? 4, दायां नीले बायां नीला दायां आलिंद बायां आलिंद, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी
ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है आपका एक जटिल प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन क्या आपका जटिल प्रोटीन है। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, शोषण के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो आपका विटामिन का विघटन नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी औषधि दी जाती है? अपच के लिए एंटासिड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। कौन सी दवा दी जाती है? एंटासिड दी जाती है। नारंग कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक को सम्मिलित कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वार एंड पीस, देखिए वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धन्वंतरी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका कंप्लीट रूप से 100 क्वेश्चन सटीक रूप से हम करवा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद हुआ तो आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर शेयर करेंगे तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद।